नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो क्लास 12th का स्टूडेंट के लिए है और 12th के उस स्टूडेंट के लिए जिसके पास राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें VVI ऑब्जेक्टिव है राजनीतिक शास्त्र का, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुआ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम से इस वीडियो से रह सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में इकहरी नागरिकता को विचार किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से, फ्रांस से। याद रखिएगा, इकहरी नागरिकता का जो विचार है ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन प्रावधान करता है यानी निर्वाचन संबंधित है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322। याद रखिएगा, दो का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो भारतीय संविधान में निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी न्यायाधीश जिसको आप जज बोलते हैं, तो जो मुख्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसका जो नियुक्ति कोई करते हैं तो है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, प्लीज लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी लाइक शेयर करते रहिए। तो क्वेश्चन समझ गए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य के प्रावधान रखा गया है? अभी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 7, 9, 10, 11। तो 4 के आपको कौन सही होगा? तो 4 के आपको ऑप्शन मौलिक जो कर्तव्य है 11 है। कितने हैं? 11 है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 6 है। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है प्लीज। मौलिक अधिकार पूछे तो 6। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो 5 का आपको आंसर सही होगा राज्यपाल। जिस तरह देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है उसी तरह से जो राज्य के प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। ठीक है ना। और जो कार्यकाली होते हैं वो मुख्यमंत्री और देश के लिए प्रधानमंत्री। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? और 7, 8, 6 ने। तो आपको 6 के आंसर सही होगा, यह 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। ठीक। निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? जन अधिकार पार्टी, आप, हम, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए 7 का आंसर आप सही होगा कि निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? इसमें आप होगा। कौन होगा? आप। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। नेहरू जी, अंबेडकर जी, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। याद रखिएगा, भारत के पहले कानून मंत्री थे वो अंबेडकर जी थे। ठीक है ना। कौन थे? अंबेडकर जी थे। और प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे पहले? तो नेहरू जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है ना। तो 8 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, भीमराव अंबेडकर जी। पहले महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचिता कृपालनी, विजय लक्ष्मी। बताइए। तो आपको 9 का आंसर सही होगा कि जो पहली महिला राज्यपाल थी। तो 9 का आंसर। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिए और किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है ना, याद रखिएगा।
10 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको ऑप्शन है इसका राजकुमारी अमृत कौर, महारानी एलिजाबेथ, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा जो इसका 10 का आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन सही होगा? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? एकदम लड्डू क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 11 के ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, भारत। मेरा भारत प्यारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, पार्टी अध्यक्ष। तो याद रखिएगा जो भारत के प्रधानमंत्री है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो 12 के आपको ऑप्शन सही होगा राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन के संबंधित है? 13वें, 74वां, 75वां, 76। तो 13 के आपको याद रखना है, इसका आंसर 74वां संशोधन है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो 14 के आपको आंसर सही होगा, प्रस्तावना को भारत का यानी संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। याद है किसको किसको? कमेंट कर दीजिए अगर आपको हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण ये जो प्रस्तावना है याद है तो कमेंट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 110, 111, 118, 121। 15 का आपको आंसर सही होगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो इसका आंसर 15 के ऑप्शन बी सही होगा, 111। ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग का सिफारिश को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? चंद्रशेखर, बीपीसी, आईके गुजार, राजीव गांधी। तो 16 के आपको आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीपीसी। कौन? बीपीसी। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है महिलाओं का आरक्षण, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो 17 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग का आरक्षण। संशोधन 103 क्या प्रदान करता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन है पंजाब, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको सही होगा। जो अकाली दल है वो कहाँ के है? तो पंजाब का है, याद रखिएगा। ठीक है। 19 है विकास का साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सामाजिक न्याय, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पांचवा। किस पंचवर्षीय योजना? पांचवा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, राजीव गांधी। यानी किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर 20 का सही होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुट तटस्थता। तो 21 का आपको आंसर डी सही होगा, गुट तटस्थता। ठीक है ना। गुट तटस्थता ये इसके सिद्धांत में नहीं आता है। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1975 में। तो याद रखिएगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वह 1972 में हुआ था। कब हुआ था?
1972 में। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? 1945, 1948, 1950, 1955। तो 23 का आपको ऑप्शन सही होगा कि विश्व मानचित्र पर अभी फिलहाल युद्ध हो रहा है, आपको पता है, फिलिस्तीन और इजराइल का बीच, समझे। और अभी लोगों का ध्यान उसी युद्ध पर है, ये सब। तो विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया था? तो 23 का आपको आंसर सही होगा 1948 में, ठीक है ना। फिलहाल युद्ध भी चल रहा है, किसके बीच? फ्रांस और फिलिस्तीन के बीच। G77 में शामिल है विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश, और इनमें से कोई नहीं। तो 24 है, एक G20 भी है और यहाँ G77 है। तो 24 का आंसर सही होगा विकासशील देश, जो विकास कर रहा है, ग्रुप ऑफ 77। अब बोडलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? बोडलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और जो भी क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है। तो 25 का आंसर सही होगा आपको असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड। तो याद रखिएगा असम से, ठीक है ना। किससे? असम से। प्लीज लाइक शेयर कीजिए और हमें बताइए ये टोटल जो 25 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, तो एक बार जरूर देखिएगा। कम समय में आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव की तैयारी की जाती है। प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है कि आप बुक से 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, यहाँ आपको 25 ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगी उतनी देर में। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और टोटल हमें बताइए कि टोटल 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप, मुझे उम्मीद है कि आप 20 प्लस सही किए होंगे तो आपकी स्थिति बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए और एक बार और देखिए क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।